जेल में कैद रुकने पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद जब भी कोई बयान देते हैं या जब भी कोई काम करते हैं तो सब पर उनकी निगाहें रहती हैं। और इंजीनियर रशीद जब भी कुछ करते हैं तो हटकर करते हैं। जी हां, इस बार भी आप देखिए कि इंजीनियर रशीद काफी दिनों से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं, लेकिन आप देखिए कि इंजीनियर रशीद ने जिस तरह से अब जम्मू कश्मीर में बाईपोल की 2 सीटों पर जिमनी चुनाव होने वाले हैं और इसके अलावा राज्यसभा की 4 सीटों पर इंतखाबात होने वाले हैं, तो ऐसे में इंजीनियर रशीद भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और इंजीनियर रशीद ने अब बड़ा बयान दिया है कि उनकी अवामी इत्तेहाद पार्टी एक अहम सियासी फैसला लिया है और जिसमें यह ऐलान किया है कि वो ना तो बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की हिमायत करेगी और ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की, बल्कि आने वाले राज्यसभा इंतखाबात में अपना उम्मीदवार मैदान में पार्टी उतारेगी। तो एक बार फिर से इंजीनियर रशीद ने सबको चौंका दिया है। जबकि आपको याद होगा कि असेंबली में बात करें या फिर पार्लियामेंट में इंजीनियर रशीद खुद एक तरह से रुकने पार्लियामेंट हैं, लेकिन असेंबली की भी बात करें तो उनके पास सिर्फ 1 सीट है असेंबली की। और ऐसे में अब वो दावा ठोक रहे हैं कि राज्यसभा इंतखाबात में वो ना तो बीजेपी के साथ जाएंगे और ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाएंगे। देखिए, इसे समझना होगा क्योंकि बीजेपी के तो कट्टर हरीफ रहे हैं इंजीनियर रशीद और 36 का आंकड़ा बीजेपी से रहा है, हमेशा वो बीजेपी के खिलाफ आवाजें उठाते रहे हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी वो नहीं जाएंगे। ये बहुत अहम हो जाता है। दरअसल राज्यसभा इलेक्शन में आप देखिए कि एमएलएज एक एमएलए और एक वोट की बहुत ज्यादा अहमियत होती है। एक वोट बहुत कीमती होता है, लेकिन जिस तरह से अवामी इत्तेहाद पार्टी और इंजीनियर रशीद की पार्टी के पास एक एमएलए है, यानी उसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। लेकिन इंजीनियर रशीद यहां पर कह रहे हैं कि वो राज्यसभा के इंतखाबात में ना तो बीजेपी के साथ जाएंगे और ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाएंगे। यानी जो एक वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद को मिल सकता था, वो भी अब इंजीनियर रशीद देने को तैयार नहीं है। आखिर इसके पीछे क्या वजह है? क्या उमर सरकार से नाराजगी उनकी है या फिर किस वजह से यह बड़ा फैसला उनकी पार्टी कर रही है, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल आप देखिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अब अपने उम्मीदवार मैदान में उतार चुकी है, बीजेपी भी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रही है और ऐसे में जम्मू कश्मीर असेंबली में अवामी इत्तेहाद पार्टी के पास महज 1 रुकने असेंबली है। पार्टी के मरकजी तर्जुमान ने भी यह बयान दिया है कि पार्टी ने मुकम्मल मशावरत के बाद यानी बातचीत के बाद यह फैसला किया है कि वो ना बीजेपी की हिमायत करेगी और ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की। यानी जेएंडके की 4 खाली राज्यसभा नशिस्तों पर 24 अक्टूबर को राज्यसभा के इंतखाबात होने वाले हैं और इस मौके पर अवामी इत्तेहाद पार्टी ने कहा है कि अगर हम वोटिंग से गैर हाजिर रहते हैं तो इसका फायदा बीजेपी को होगा, जो कि हमारा दुश्मन है। इसी तरह चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत नाकाम हो चुकी है, हम उसे भी वोट नहीं देना चाहते हैं। और इस मौके पर पार्टी ने मजीद कहा कि हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि हम राज्यसभा इंतखाबात में अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। और उन्होंने अपना जो मंसूबा है, जो प्लानिंग है, उसके बारे में बताया कि पार्टी की पार्लिमानी उमूर की कमेटी इस मामले पर लाहिए अमल तय करेगी और हम जल्दी ही असेंबली सेक्रेटेरिएट से राब्ता करेंगे ताकि उम्मीदवार के नामजदगी के तमाम तकाजे पूरे किए जा सकें। तो तस्वीर अब यहां पर बिल्कुल एक तरह से अवामी इत्तेहाद पार्टी ने और इंजीनियर रशीद की पार्टी ने एक तरह से साफ कर दी है, क्योंकि बीजेपी को तो वो उस तरफ जाएंगे नहीं। बीजेपी से 36 का आंकड़ा है, बीजेपी की कट्टर हरीफ है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस या उमर अब्दुल्ला का जो इत्तेहाद है कांग्रेस के साथ, उसके साथ भी अवामी इत्तेहाद पार्टी नहीं जा रही है। क्योंकि जिस तरह से इंजीनियर रशीद या उनकी पार्टी के तर्जुमान ने कहा कि दरअसल पिछले 1 साल में उमर अब्दुल्ला सरकार को 1 साल हो गया जम्मू कश्मीर में, लेकिन वो लोगों की और आवाम की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी है। उसने कोई भी तकाजे पूरे नहीं किए। जो अवामी इत्तेहाद पार्टी की मांग थी, उस मांग के हिसाब से भी इस सरकार ने
कोई काम नहीं किया है और ऐसे में सरकार से नाराजगी के चलते वो राज्यसभा के इन इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस इत्तेहाद को भी वोट नहीं करेंगे। और ऐसे में जिस तरह से अवामी इत्तेहाद पार्टी ने अपना मंसूबा बताया कि अगर वो इन इंतखाबात में उम्मीदवार नहीं उतारेंगे तो सीधा सीधा फायदा बीजेपी का होगा, और अगर वो उम्मीदवार नहीं, और दूसरी ये कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी नहीं जाना चाह रहे हैं, यानी वो अपना वोट ना तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद को देना चाह रहे हैं और बीजेपी को तो वो वोट देंगे ही नहीं। और ऐसे में अब तस्वीर साफ हो गई है कि अब खुद अवामी इत्तेहाद पार्टी अपना उम्मीदवार एक तरह से उतारने जा रही है। हालांकि तस्वीर साफ है कि अकेला जो चना है वो भाड़ नहीं फोड़ेगा, क्योंकि सिर्फ एक उम्मीदवार, एक सीट है अवामी इत्तेहाद पार्टी के पास, यानी एक रुकने असेंबली है अवामी इत्तेहाद पार्टी के पास, इंजीनियर रशीद की पार्टी के पास। ऐसे में जाहिर सी बात है कि उसकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन फिर भी बीजेपी से बचने के लिए और नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट न देने के लिए वो ये बड़ा कदम उठा रहे हैं। और पार्टी के तर्जुमान ने आगे कहा है कि हमारे पास न वोटिंग से भागने का रास्ता है और ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देने का, इसलिए हम अपना उम्मीदवार लाएंगे और चाहे हमें सिर्फ एक वोट मिले वो हमारे उसूली मौक़िफ़ के लिए काफी है। हमारा फैसला उसूलों पर मबनी सियासत की अलामत है। आपको याद होगा कि इंजीनियर रशीद, जो कि शुमाली कश्मीर के हल्के बारामूला से लोकसभा के रुकने पार्लियामेंट हैं, 2019 में वो मुंतखब हुए थे यहां से, और इसके अलावा 2019 से ही दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं। यूएपीए कानून के तहत वो जेल में मौजूद हैं, जेल के अंदर कैद हैं। ताहम उनकी गिरफ्तारी के बावजूद उनका सियासी असर अब भी शुमाली कश्मीर के कई इलाकों में बरकरार है। इंजीनियर रशीद ने पिछले साल के पार्लियामानी इंतखाबात में जेल में होने के बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन जैसे दो बड़े सियासी रहनुमाओं को शिकस्त दी थी। और ऐसे में सियासी तज्जियाकारों का मानना है कि अगरचे अवामी इत्तेहाद पार्टी के पास राज्यसभा की नशिस्त जीतने का कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक एमएलए है, लेकिन अपना उम्मीदवार खड़ा करके पार्टी यह वाज़ेह पैगाम दे रही है कि वो बीजेपी और एनसी दोनों से खुद को अलग रखती है। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से सीधा सीधा पैगाम है अवामी इत्तेहाद पार्टी, इंजीनियर रशीद की पार्टी का, कि वो न तो बीजेपी के साथ जा रही है और ना ही वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाएगी। हालांकि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद को ये वोट मिलता तो शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद को एक बड़ा फायदा होता, क्योंकि एक एक वोट राज्यसभा के चुनाव में कीमती होता है। लेकिन यहां पर अब अवामी इत्तेहाद पार्टी ने एक तरह से जो अपना मंसूबा है वो सामने रख दिया है और ये बात भी वाज़ेह कर दी है कि वो बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं जाएगी। आपको बता दें कि राज्यसभा की 4 नशिस्तें फरवरी 2021 में उस वक्त खाली हो गई थीं जब पीडीपी के मीर मोहम्मद फैयाज और नजीर अहमद लावे, बीजेपी के शमशेर सिंह और कांग्रेस के साबिक रहनुमा गुलाम नबी आजाद की मुद्दत मुकम्मल हो गई थी। और उसके बाद से ही पिछले 4 सालों से सीटें खाली हैं। लेकिन एक बार फिर से अब राज्यसभा के इंतखाबात होने जा रहे हैं। कौन जीतेगा कौन हारेगा, तस्वीर बहुत हद तक एक तरह से क्लियर है। लेकिन इन इंतखाबात का भी फायदा उठाते हुए इंजीनियर रशीद एक तरह से अपना एक सियासी दांव यहां पर भी खेलते हुए नजर आ रहे हैं।